सो मेरी जो फ़्लाइट है वो 4:30 की फ़्लाइट है फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी। सो यहाँ पे बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है एतिहाद का। 15 मिनट लगा होगा, 15 मिनट्स में सब कुछ हो गया। बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन। ये पूरा इकोनॉमिक क्लास है। ये लेग स्पेस बहुत कम है, मतलब मैं नॉर्मली बैठा हूँ, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एतिहाद से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था एटलीस्ट। अंधेरा है कैबिन और उसके बाद ये लोग खाना देना शुरू कर दिए हैं। सो कुल मिला के ये रहा मिल, एक पानी का बोतल, एक मसाला स्टिक्स और एक गरम गरम रोल जैसा कुछ है मुझे लगता है, और एक है किटकैट, दैट्स इट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे हूँ। तो आज मेरा फ़्लाइट है फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी, वो भी एतिहाद एयरलाइंस से। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो फ़्लाइट है वो 4:20 को है और अभी 12:30 बजे हैं। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब वो काउंटर अभी तक ओपन नहीं हुआ है जहाँ से मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा और मैं अपने लगेज को चेक इन में दे दूँ। तो काफ़ी टाइम है, बोले कि 1 बजे वो काउंटर ओपन होगा, तब तक मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक कॉफ़ी पी लूँ क्योंकि नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। जो किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसमें 5 टर्मिनल है। आप सोच सकते हो 5 टर्मिनल्स, बट सब आसपास है टर्मिनल सब, मतलब सब लाइन से है, 2, 3, 4 सब लाइन से ही है। जैसे ये देखो, ये है टर्मिनल 4, आप लास्ट में देख सकते हो ये टर्मिनल 4, यहाँ पे आपको टर्मिनल 4 देखने को मिलेगा। और ये जो है ना, ये पूरा टर्मिनल 3 का है, ये पूरा सेक्शन टर्मिनल 3 का है। यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस का लगा हुआ है काउंटर। ऑलरेडी मैं सऊदी एयरलाइंस में मतलब इसका एक्सपीरियंस ले चुका हूँ फ्रॉम मुंबई टू रियाद। तो अभी टाइम हो गया है कि एतिहाद एयरलाइंस का थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी। तो अभी चलते हैं अराइवल्स और पार्किंग नीचे एरिया में, जहाँ पर मुझे थोड़ा कॉफ़ी शॉप वगैरह मिल जाएगा, और एक कॉफ़ी पी के आता हूँ, फिर काउंटर में लगता हूँ। सो यहाँ पे बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है एतिहाद का, और मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे विंडो सीट भी दे दिया। उन्होंने टिकट वगैरह कुछ नहीं चेक किया, बस बोला कि पासपोर्ट दिखाओ एंड वीज़ा। तो मैंने बोला कि वीज़ा ऑन अराइवल है क्योंकि मेरे पास यूएस वीज़ा है। बस हो गया, इतना में ही हो गया। सो फाइनली सब कुछ हो गया, फटाफट बोर्डिंग पास मिल गया। इट्स वेरी फास्ट, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो सबसे पहले बोर्डिंग पास मुझे मिल गया, विंडो सीट भी मिल गया, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने वीज़ा पूछा मुझसे कि वीज़ा आपका है यूएई का। आई सेड कि वीज़ा तो मेरे पास यूएस वीज़ा है। तो यूएस वीज़ा में वीज़ा ऑन अराइवल एंट्री है वहाँ पे यूएई में। तो बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक इन हुआ। सिक्योरिटी चेक इन भी बहुत ही स्मूथ था, मतलब ना लैपटॉप निकालने का झंझट, ना चार्जर, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब बैग के अंदर था। सिर्फ अपना वॉलेट, अपना फ़ोन, और अगर आप बेल्ट पहनो बेल्ट, और बस अपनी वॉच, बाकी कुछ आपको ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी स्मूथ था सिक्योरिटी चेक इन, और पता नहीं सब कुछ डिजिटल था। मुझे लगता है इमिग्रेशन भी हो गया डिजिटली, 2 बार स्कैन करना पड़ा, बस हो गया। ऐसा नहीं है कि उसमें सवाल पूछ रहे हैं, लाइन में आप खड़े हो, कोई भी झंझट नहीं एकदम। तो ये है ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, मतलब आप भी देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि क्या ही हो रहा है। मतलब आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। ये जितने भी सुवेनियर आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट, इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। रुकिए, अभी निकाला मैं इसको, और इसका पीछे में देखिए क्या लिखा है, मेड इन चाइना। आप सोच सकते हो ये वाली चीज़ चाइना से बन के आ रही है, और चाइना कहाँ पे है? बिल्कुल ईस्ट एशिया में। और सारे चीज़ें, नॉट ओनली दिस वन, ये भी आप देखो, ये भी देखो, मेड इन चाइना है ना, मेड इन चाइना। आप सोचो फिर, चाइना हर चीज़ बना रहा है और पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहा है। हर छोटी छोटी चीज़, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे वो डिजिटल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे मैग्नेट हो, चाहे सुई हो, चाहे धागा हो, एवरीथिंग दे आर मैन्युफैक्चरिंग, और वो वर्ल्ड वाइड में वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब सऊदी अरेबिया में चाइना का मैग्नेट मिल रहा है, चाइना बना रहा है सऊदी अरब के लिए मैग्नेट, और उसमें लिखा हुआ मेड इन चाइना। चाइना बहुत आगे जा चुका है इस सब मामले में, मैं और क्या ही बोलूँ। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टर्मिनल 3 से हमने एंट्री किया, और ये कुछ इस तरह से है। इनका आर्किटेक्चर आप देखो, थोड़ा डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। आप अगर बाहर से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये अंदर से भी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, और बाहर से तो जैसे गुंबद होता है उस तरह का पैटर्न का ही बनाया गया है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट है। बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा मैं कि बहुत दूर चलना पड़ेगा आपको,
ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी के एयरपोर्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो या फिर दुबई एयरपोर्ट हो, जहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ता है कि मतलब बोर्डिंग पास लिए, बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको सिक्योरिटी चेकिंग में लाइन लग जाती है, उसके बाद आप गेट के तरफ जाओ, गेट बहुत दूर दूर होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बहुत ही स्मूथली हो गया। मुझे लगता है कि हार्डली 15 मिनट लगा होगा, 15 मिनट्स में सब कुछ हो गया, बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन, इमिग्रेशन, बस हो गया और आ जाओ अपने ड्यूटी फ्री एरिया से एंट्री हुआ, बस अभी आप अपने गेट की तरफ जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं गेट की तरफ। तब तक घूमिए, एंजॉय कीजिए, कुछ खरीदे, शॉपिंग कीजिए, या फिर आप कुछ खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं, फूड कोर्ट वगैरह है, सब कुछ है। सो मेरी जो फ़्लाइट है वो 4:30 की फ़्लाइट है फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी, और 4 बजे से बोर्डिंग स्टार्ट होगा। अभी तो ओनली 1:30 हुआ है, तो मतलब अभी बहुत टाइम है। और ये जो फ़्लाइट है अराउंड 2.5 आवर का ये फ़्लाइट है, तो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। मतलब आप मान के चल सकते हो कि जैसे मुंबई टू कोलकाता का जो डिस्टेंस है आप वो ले सकते हो, उतना समझ सकते हो। तो काफ़ी सही है। अब देखते हैं, फ़र्स्ट टाइम मैं एतिहाद एयरलाइन से ट्रैवल करूँगा, वो भी इंडिया से नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक दूसरे देश से तीसरा देश में कर रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन है, फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी। अब ये जो है एयरलाइंस EY552 है, और मेरा जो गेट नंबर है, गेट नंबर 302 है, तो 302 में भी कहीं जाना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ जाना पड़ेगा। सो जो ये फ़्लाइट है EY552, ये एक्चुअली एयरबस है, एयरबस 320 A320 नियो है, तो सही है। बोइंग में मैं आया था मुंबई से रियाद, अभी रियाद से अबू धाबी जा रहा हूँ एयरबस से, और A320 नियो में जाऊँगा। और देखते हैं इस वाले फ़्लाइट कैसी रहती है, 2.5 घंटे की फ़्लाइट रहेगी, मील तो इंक्लूडेड ऑलरेडी है। इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि आपको 7 kg बैगेज के साथ आपको ये भी मिलता है, 25 kg का चेक इन भी मिलता है, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ तो सामान लेके ही जाओगे, ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक बैग उठा के निकल जाओगे। काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है। मैं व्लॉग के एंड पे बता दूंगा कि ये फ़्लाइट मुझे कितने की पड़ी, मतलब रियाद टू अबू धाबी की फ़्लाइट मुझे कितने की पड़ी, वो भी एतिहाद एयरलाइंस में। मैंने बहुत सारे एयरलाइंस का रिव्यू किया है, तो ये फर्स्ट टाइम एतिहाद एयरलाइंस का रिव्यू करूँगा। आई एम वेरी एक्साइटेड कि कैसा होगा एतिहाद का एयरलाइंस। बहुत मैंने नाम सुना है एतिहाद का, कि एतिहाद वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है वर्ल्ड का, और वो भी मिडिल ईस्ट से ये भी बिलोंग करता है। मैक्सिमम जो एयरलाइंस है टॉप नॉच आप बोल सकते हो वो मिडिल ईस्ट से ही है, जैसे एमिरेट्स हो गया, एतिहाद हो गया, कतर हो गया। तो अब देखते हैं, कतर में तो मैं कभी गया नहीं हूँ, एमिरेट्स में मैंने बहुत बार ट्रैवल किया है, चाहे वो A380 हो, चाहे वो 777-300 बोइंग क्यों ना हो, तो एयरबस से भी मैं गया हूँ वैसे। तो अभी एतिहाद का ये फर्स्ट टाइम रहेगा, तो लेट्स सी। बोर्डिंग गेट पे जाते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और उसके बाद फिर रिव्यू करूँगा एयरलाइंस को अच्छे से आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को आइडिया मिल पाए, ताकि आप फ्यूचर में आप कभी आप फ़्लाइट लो, चाहे वो रियाद से हो चाहे कहीं और से, तो एतिहाद एयरलाइंस का आपको एक्सपीरियंस मिल पाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है, कैसे फूड दे रहे हैं वो। सुबह की फ़्लाइट है तो डेफिनेटली ब्रेकफास्ट ही मिलेगा, तो देखते हैं वो भी कैसे देता है। जब बोर्डिंग होगी तब फिर मैं बताऊंगा कि बोर्डिंग कैसे हो रही है, कितनी स्मूथली हो रही है, और उसके बाद सारी चीज़ें बताऊंगा, इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट का, इन फ़्लाइट मील का, और कैसा और सर्विसेज है, फ़्लाइट की कंडीशन कैसी है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। सो फाइनली बोर्डिंग हो गया। पहले तो सबसे पहले जोन 3 का ही बोर्डिंग चल रहा है, तो सही है, प्लेन खाली रहेगा एकदम मस्त। चलते हैं अंदर एकदम और देखते हैं कैसा है एतिहाद। सो ये पहला सीट है 2x2 कॉन्फ़िगरेशन का, आई डोंट नो बिजनेस है कि प्रीमियम इकोनॉमी, और ये 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये पूरा इकोनॉमी क्लास है। तो मेरा 29F है विंडो सीट, और ये एयरबस 320 है नियो। हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम लोग को ही अंदर लेके आया है, और अंदर बहुत चिल्ड है एकदम,
أود الترحيب بالضيوف الذين انضموا إلينا الآن. أهلا بكم على متن رحلتنا اليوم. يتم أن تزيد الركود. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस एतिहाद में बोर्डिंग करने के बाद ये लगा कि ये है A320 नियो एयरबस, और ये बहुत ही छोटा, मतलब ये बहुत ही छोटा एरोप्लेन है। मतलब आप सोच ही सकते हैं जैसे हमारे इंडिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट सब जाती है ना इंडिगो की वैसे ही फ़्लाइट है, और कुछ ख़ास है नहीं इसका, मतलब इंटीरियर इतना कुछ ख़ास है नहीं, और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी नहीं है। तो काफ़ी मैं डिसअपॉइंट हुआ इस मामले में। आई डोंट नो, होना चाहिए था थोड़ा बहुत तो, बिकॉज 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, ऐसा भी नहीं है कि जस्ट 1 घंटा और 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। 2.5 घंटे की फ़्लाइट है तो इनको होना ही चाहिए था। ये देखो आप, कुछ नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या ही है। 2.5 घंटा कैसे टाइम पास होगा। और सबसे बड़ी बात, ये लेग स्पेस बहुत कम है। मतलब मैं नॉर्मली बैठा हूँ और ये टच हो चुका है। अगर ये सामने वाला अगर थोड़ा सा इंक्लाइन करेगा तो मुझे लगता है मुझे फोल्ड करना पड़ेगा। पे देखो कितना टाइट है, देखो टच हो रहा है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। मतलब इतना कॉम्पैक्ट है ना ये फ़्लाइट। आई रियली डोंट नो क्या एतिहाद इतना हाइप करके रखा है चीज़ों को। इससे अच्छा तो मैं बोलूँगा कि जब मैं आया था सऊदी एयरलाइंस में, वो काफ़ी अच्छा था। हेडरेस्ट है पीछे, वैसे ऐसे हेडरेस्ट दिया गया है, आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और बाकी कुछ खास है नहीं। विंडो सीट मिला है तो थोड़ा मैं वीडियो शूट कर सकता हूँ, थोड़ा लाइक टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग के टाइम पे आराम से कर सकता हूँ शूट। यहाँ पे देखते हैं क्या है। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एतिहाद A320 नियो है एयरबस, और ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शन से बोइंग का थोड़ा अलग होता है और एयरबस का थोड़ा अलग होता है कि कितना गेट है, इमरजेंसी वगैरह सब कुछ मेंशन रहता है, कहाँ पे आपका लाइफ जैकेट वगैरह है, सब कुछ ऐसा मेंशन रहता है। तो इसको आप एक बार देख ले, बेटर है देखना। और ये है ई बॉक्स, आई डोंट नो, ये फर्स्ट टाइम मुझे दिख रहा है। नेशनल एयरलाइन ऑफ द UAE एतिहाद, और ये जो नई मूवी आई थी लियोनार्डो डिकैप्रियो की, उसका वो है पोस्टर, वन बैटल आफ्टर अनदर। ई बॉक्स आई थिंक मुझे लगता है कि इनफैक्ट एंटरटेनमेंट है। मतलब मुझे लगता है स्कैन वगैरह करना पड़ेगा कोड, उसके बाद शायद आप मूवी वगैरह देख सकते हो। यस आई वाज राइट, वही है ई बॉक्स, स्कैन करना पड़ेगा। वेलकम ऑन बोर्ड। इसमें भले ही स्क्रीन नहीं है फ्लाइट में, आपका इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का स्क्रीन नहीं है, लेकिन हाँ आप ऐसे ही जैसे इस तरह में पहले होता था वैसे ही स्कैन करके आप यहाँ से मूवी देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू कनेक्ट वगैरह, ये चीज़ें करना पड़ेगा, और मोबाइल में देखना पड़ेगा, ये टैब में आप देख सकते हैं। और एतिहाद का एक मैगज़ीन है बियॉन्ड द बॉर्डर्स बोल के इनका होता है। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि इंडिया का थीम पे ही है। इनका जो फर्स्ट पोस्टर है इंडियन वुमेन को दिखाया गया है, और ये एक मैगज़ीन टाइप का है। सारी चीज़ें का मेंशन होगा, लाइक UAE के बारे में, एतिहाद के बारे में, फूड वगैरह के बारे में, सेलिब्रिटी वगैरह जो भी है उनके स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ रहता है, कल्चर के बारे में होता है। बाकी एक वेस्ट बैग है, इट्स काइंड ऑफ सिकनेस बैग, इसका नाम रखा गया है वेस्ट बैग। इसमें लोगो है एतिहाद का, एतिहाद एयरवेज। तो ये एक तरह का सिकनेस बैग ही है, इसको बस नाम वेस्ट बैग रखा गया है। बाकी चार्जिंग के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब मैंने अच्छा किया कि एयरपोर्ट में ही थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया, बिकॉज चार्जिंग का कोई पोर्ट नहीं है, ना USB है, ना टाइप C का है, और नहीं प्लग इन कर सकते हैं, कहीं पर नहीं है। मतलब लेग स्पेस बहुत कम है, बहुत हद से ज़्यादा कम है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एतिहाद से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था एटलीस्ट। ये विंडो भी बहुत क्लीन नहीं है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब एक सोचा था वीडियो भी बनाऊंगा, बट देखो आप कितना गंदा है, बाहर से अंदर से भी गंदा है, बाहर से भी गंदा है। देखो क्या ही इसमें वीडियो शूट हो पाएगा बढ़िया। एक अच्छी बात है कि मिडिल वाले सीट पे कोई है नहीं, तो थोड़ा तो स्पेस मिल जाएगा। और एक चीज़ है कि ना पिलो ना ब्लैंकेट कुछ नहीं दिया गया है। आई डोंट नो, रात के टाइम की फ़्लाइट है और लोग सोते हैं थोड़े बहुत, मतलब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है 4:30 बजे की। लोग अभी भी मतलब जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी लोग सोने शुरू कर देंगे। इनको ब्लैंकेट देना चाहिए था और पिलो देना चाहिए था, ताकि आदमी थोड़ा कंफर्टेबल होके जाए, बट उन्होंने कुछ नहीं दिया अभी तक। और ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है एतिहाद के लिए। मुझे नहीं लगता है कि एतिहाद में भी बड़े बड़े जैसे 777-300 और उसके बाद उसका जैसे A380 है,
और भी जो फ़्लाइट है उनकी A350 है, उसमें शायद ये सब फीचर्स हो, बट एयरबस A320 नियो में ऐसा कोई भी फीचर्स नहीं है कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। मतलब एक आप बोल सकते हो कि डोमेस्टिक जो फ़्लाइट होती है ना इंडिगो की, उस टाइप की है। बस थोड़ी बहुत इनके जो सीट है वो थोड़ी अच्छी है और हेडरेस्ट है। लेग स्पेस तो बहुत ही कम है, मतलब टच हो रहा मेरा अभी से पैर। ई बॉक्स बोल के इनका एक सेक्शन दिया गया जो आप मोबाइल में देख सकते हैं, मूवी वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह जो भी है आपको देखना है। अब हो सकता है कि कम्प्लीमेंट्री मील हो इसमें, डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैंने जब देखा था टिकट बुकिंग के टाइम तब था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज़ एवरेज है। मुझे लगता है कि सऊदी एयरलाइंस आर फार बेटर देन दिस फ्लाइट एक्चुअली। देखते हैं मील भी क्या देते हैं, क्योंकि फ़्लाइट ही ऐसा है तो मुझे नहीं लगता है कि मील बहुत सुपर्ब होगा। मे भी थोड़ा बहुत स्नैक्स दे के ये ख़त्म कर दे। तो ठीक है, अभी देखते हैं। टेक ऑफ करेगा थोड़ी देर के बाद ही फ़्लाइट, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे अबू धाबी, और फिर देखते हैं क्या इन फ़्लाइट पे खाने को दे रहे हैं ये लोग। और जैसे हर फ्लाइट पे होता है ट्रे टेबल, वैसे ही ट्रे टेबल दिया गया है। ये देखो आप, बस सिंपली ट्रे टेबल है। सबसे बुरा तो मुझे लगा कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का कुछ है ही नहीं, मतलब स्क्रीन ही नहीं है। पर ठीक है, अभी चलिए देखते हैं क्या मिलता है मील पे, वो भी एक मैटर करता है। अगर मील भी सही नहीं मिला है तो फिर और क्या ही कहना है, एतिहाद बस नाम के लिए एतिहाद है। Vamos a bailar. A few minutes later. फ़्लाइट का टेक ऑफ हुए बस 15 मिनट हुआ है और 15 मिनट के अंदर ही ये मील सर्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये मील में पैकेट वाला मील है, मतलब ऐसा मील नहीं है जैसे दिया जाता है एकदम प्रॉपर तरीके से नॉन वेज वेज जैसे कुछ दिया जाता है। ये एक टाइप का स्नैक्स है, मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ में भी हल्का फुल्का स्नैक्स रहेगा इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो बस देखते हैं उस पैकेट में क्या ही रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी निराश कर चुका है एतिहाद एयरलाइंस ने। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोले। अब देखते हैं, मील भी वैसे ही बकवास सा दिया जाएगा। एकदम अंधेरा है कैबिन और उसके बाद ही ये लोग खाना देना शुरू कर दिए हैं। मतलब थोड़ा लाइट जला सकते थे, पूरा अंधेरा है कैबिन। तो देखिए ये बॉक्स मिला है, ये गुड लाइफ, और पता नहीं इसमें क्या है, बट मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, चिकन, वेज है ही नहीं। तो मतलब जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो इशू हो सकता है, बट मे भी इनके लिए वेज का कुछ ऑप्शन होगा। जो वेजिटेरियन एक दो केसेस आते होंगे उनको वेज देते होंगे। तो देखते हैं क्या क्या है इस पैकेट के अंदर। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है एतिहाद ने, मतलब ऐसे कौन मील देता है पैकेट फूड। हाँ, प्रॉपर एक मील दे सकते थे, 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी। इवन हमारे एयर इंडिया में एकदम प्रॉपर मील के जैसे दिया जाता है, प्लेट में दिया जाता है, सारी चीज़ें पैकेट में नहीं देते हैं। चलिए अब देखते हैं एक चीज़ क्या क्या है। ये एक मुझे सैंडविच जैसा लग रहा है, मतलब सैंडविच नहीं बोल सकते हो आप, ये चिकन का कुछ तो होगा, गरम लग रहा है बहुत ज़्यादा। इसको निकालते हैं साइड पे। ये मसाला स्टिक्स है, एक पानी का बोतल है छोटा सा, 1 किटकैट और एतिहाद का ब्रांड का एक टिश्यू पेपर। सो कुल मिला के ये रहा मिल, एक पानी का बोतल, एक मसाला स्टिक्स और एक गरम गरम रोल जैसा कुछ है मुझे लगता है, और एक है किटकैट, दैट्स इट। ये क्या मिल दिया है, मतलब मजाक बना दिया है एतिहाद ने, सीरियसली।
ये तो बहुत ही अजीब सा इन्होंने किया है। मतलब पहली बार मेरा एक्सपीरियंस एतिहाद के ऊपर बहुत ही ख़राब जा रहा है। मैंने सोचा था कुछ अच्छा होगा, लेकिन एतिहाद ने तो बहुत ज़्यादा निराश किया है। मैं क्या ही बोलूँ अब। चलिए अभी खा लेते हैं, ऊपर से जब फ़्लाइट लैंड करेगी उसके बाद मैं आपको क्विक इनके सब कुछ बता दूँगा फटाफट, और जो भी है मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मुझे कोई लेना देना नहीं है एतिहाद से, और ना ही मुझे लेना है किसी और एयरलाइन से। बट मैं चाहता हूँ कि सर्विस अच्छी हो, ताकि लोग पे करते हैं, अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं, तो उनकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जस्ट अभी फ़्लाइट लैंड हुआ एंड इट वाज वेरी स्मॉल फ़्लाइट। तो ये बहुत ही एक छोटा फ़्लाइट था, मतलब ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट का फ़्लाइट था टोटल, फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं अराइवल की तरफ, जहाँ पर बैगेज रिक्लेम करना है और वीज़ा भी तो देखना है। सबसे बड़ी बात तो वही है कि वीज़ा के लिए फिर पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है प्रोसेस, कितना फास्ट रहता है। पहली बात तो फ़्लाइट लैंड किया, उसके बाद सीधा अराइवल पे आया। अराइवल पे आके बैगेज जहाँ पर क्लेम करते हैं उस लाइन पे आया। उस लाइन पे आके पहले होता है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन इट वाज वेरी स्मूथ, इतना स्मूथ इमिग्रेशन मैंने कहीं नहीं देखा है। एक काउंटर था, काउंटर नंबर 1, जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल, जिनका वीज़ा ऑन अराइवल उनका लाइन लगी हुई थी। गया, फटाफट हो गया। बस उन्होंने पासपोर्ट देखा, बोर्डिंग पास देखा और यूएस वीज़ा उसमें ऑलरेडी लगा हुआ था मेरा। तो बस और क्या, पेमेंट कर दिया 100 दिरहम। 100 दिरहम अराउंड होता है 2400 रुपया, और 2 वीक्स के लिए है ये वीज़ा, 14 डेज़ के लिए। तो सही है, और क्या चाहिए। मतलब बहुत ही सस्ता है। अगर देखा जाए सऊदी अरब में जो मेरा वीज़ा लगा है तो अराउंड 10,000 के जैसे वीज़ा का फ़ीस लगा है। 10,000, इट्स टू मच, 5 टाइम्स मोर देन द UAE। मतलब इतना अच्छा, फटाफट हो गया। और क्या, स्टैंप लगा दिया उन्होंने। 14 डेज़ का वीज़ा, 14 डेज़ का है अभी। 14 डेज़ में रुक सकता हूँ दुबई में, उसके बाद जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना दिन नहीं रुकूँगा, बस 5-6 दिन रहूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा यहाँ से। ये रहा इमिग्रेशन। और उसके बाद इमिग्रेशन के बाद होता है इनका एक फिर से बैग वगैरह, मतलब ये होता है जो सिक्योरिटी चेक इन होता है। यहाँ का जो सिक्योरिटी चेक इन है, मुझे लगता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिक्योरिटी चेक इन है। मतलब क्या हुआ ना, मुझे कुछ भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ जो मेरा बैग था, बैग एक मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे एक बास्केट पर रख दिया और वो सीधा चेक होकर निकल गया। मेरे पॉकेट में मोबाइल था, घड़ी था, वॉलेट था, सब कुछ था, कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस बोला कि अब हो गया आपका चेक। मतलब इतना स्मूथ था। दूसरा चीज़, अब आते हैं फ़्लाइट पे। फ़्लाइट मेरी जो थी रियाद से अबू धाबी के लिए, और बहुत ही छोटा सा फ़्लाइट था, बहुत मतलब लंबा फ़्लाइट नहीं था, 1 घंटा 20 मिनट का फ़्लाइट था। जैसे रियाद 2.5 घंटा पीछे था इंडिया से,
अबू धाबी जो है सिर्फ 1.5 घंटा पीछे है, मतलब रियाद से 1 घंटा आगे है और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अबू धाबी के टाइम अकॉर्डिंग मैं 7 बजे पहुंचा हूं, लेकिन अगर रियाद के जहां पर से फ़्लाइट टेक ऑफ किया है और जब लैंड हुआ है तो उसमें लगा है 1 घंटा 25 मिनट के अराउंड। तो फ़्लाइट छोटा सा ही फ़्लाइट था। अब आते हैं कि सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज फ़्लाइट ठीक था, मतलब अभी मुझे लगता है कि इतना छोटा फ़्लाइट था तो और क्या ही दे सकते हैं वो लोग। तो फ़्लाइट में ठीक है, मतलब इतना छोटा फ़्लाइट में अगर फुल मील देते तो उनको मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होता, क्योंकि टेक ऑफ होने के बाद भी 15-20 मिनट तो लगते हैं उस स्टेबल होने में। एक पर्टिकुलर हाइट पे फ़्लाइट जाएगी, एयरक्राफ्ट जाएगी एक पर्टिकुलर हाइट पे, उसके बाद ही तो आप मील सर्व कर सकते हो। मील पे क्या था? मील पे था बहुत ही छोटा सा एक चिकन शॉर्मा जैसा था, चिकन शॉर्मा था, और एक था मसाला स्टिक्स, और एक था छोटा सा किटकैट, एक छोटा पानी का बोतल और टिश्यू पेपर, और कुछ नहीं। मुझे लगता है थोड़ा और चीज़ें दे सकते थे, बिकॉज एतिहाद है ना, और एतिहाद आपको अगर पता नहीं है, एतिहाद इनका नेशनल कैरियर है, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एतिहाद इनका नेशनल कैरियर है। लाइक हमारे एयर इंडिया जैसे था वैसे ही, और जैसे सऊदी एयरलाइंस है, काफ़ी ठीक था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लेग स्पेस कम था, थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ फ़्लाइट में। तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ठीक है। और मतलब मैं इसको आउट ऑफ 10 में से अगर आप बोलोगे इस फ्लाइट के बारे में, ओवरऑल सर्विस के बारे में, तो मैं 7 दूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती है। हालांकि छोटा फ्लाइट है, लेकिन इनको इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट रखना चाहिए था, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एतिहाद एयरलाइंस, और इनका एक अलग ही रेपो है। खैर जो भी है, तो इस फ्लाइट के लिए मुझे जो पे करना पड़ा फ्रॉम रियाद टू अबू धाबी, जिसमें 7 kg और 25 kg अलाउड था, तो मुझे पे करना पड़ा 8090 रुपीज़। तो बहुत कम नहीं था, और क्योंकि इससे भी सस्ता आ रहा था, लेकिन उसमें ना बैगेज इंक्लूडेड नहीं था, मतलब सिर्फ 7 kg अलाउड था। तो अगर उसमें मुझे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, तभी मेरा उसमें बैगेज आ पाया। 25 kg तभी आ पाया, अदरवाइज़ वो नहीं आता। तो ठीक है, अभी जो भी है, तो फ़िलहाल अबू धाबी पहुंच गया हूं। अब देखते हैं, यहाँ से सीधा हॉस्टल जाएंगे, जहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक किया है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, क्योंकि नाइट की फ़्लाइट थी तो नींद हुई नहीं है पूरी। और मुझे लगता है इतनी मॉर्निंग में वो चेक इन भी नहीं कराएंगे हॉस्टल में, बट फिर भी मैं हॉस्टल जाऊंगा। मैं भी उनका जो भी है, मतलब लाउंज या फिर रिसेप्शन एरिया में थोड़ा वहाँ पर रेस्ट कर लूँगा, और उसके बाद फिर थोड़ा घूमने निकलूँगा। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा एतिहाद एयरलाइंस का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी ब्लॉग आते रहेंगे फ्यूचर में, अच्छी जगह के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो शेयर करूँगा। और जो भी क्वेरी रहेगी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। आपको जो भी क्वेरी होगी रिलेटेड, कुछ भी, जितना भी मैंने ट्रैवल किया है उससे रिलेटेड, आप मुझे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का हेल्प करने में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कुछ एडवेंचर करते हैं, कुछ नया चीज़ देखते हैं अबू धाबी में। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन UAE। इससे पहले मैं अराउंड 6 से 7 फ़्लाइट ले चुका हूँ फॉर USA या फिर यूरोप के लिए। वो सारे फ़्लाइट्स मेरे दुबई से थे, मतलब दुबई से मैं ट्रांजिट किया हूँ, लेकिन कभी दुबई में आया नहीं था। हालांकि मतलब UAE जो कंट्री है उसमें कभी मैंने आया नहीं हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अबू धाबी में लैंड किया हूँ, और उसके बाद अबू धाबी एक्सप्लोर करूँगा, और आगे चल के दुबई को एक्सप्लोर करूँगा। तो बहुत सारे ऐसे आपको व्लॉग आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय।